नमस्कार बच्चों। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10th की कंवर बिहारी लाल के दोहे का अर्थ पढ़ेंगे। बच्चों, आपका वीडियो जाने में बहुत विलम्ब हुआ। अभी बोर्ड के एग्ज़ाम अब आपके आने वाले हैं, तो मैं पद्य का अर्थ पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा आपको क्या चीज़ें और चाहिए वो आप टिप्पणी करके बताएंगे, तो मैं उसे पहले उसका वीडियो बना दूँगी। आपकी क्लास में कंवर बिहारी लाल हैं और इनके दोहे का अर्थ बताने से पहले बहुत ही संक्षेप में कवि परिचय आप सुने। कंवर बिहारी लाल रीति काल के प्रतिनिधि कवि हैं बेटा। रीति काल की 3 शाखाएं हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीत सिद्ध। तो ये रीत सिद्ध कवि हैं। इनका जन्म 1603 ईस्वी बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में हुआ। आपकी पुस्तक में 1595 है, तो आपका बोर्ड अगर वो कहता है तो आप उसे याद करो। मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई है। इनकी रचना और इनकी प्रसिद्धि का कारण बिहारी सतसई है, जिसमें कहीं कहीं वर्णित है कि 719 दोहे हैं, कहीं 720 हैं, 713 है, मतलब 700 से अधिक दोहे है ना। सतसई 100, सतसई का अर्थ ही हो जाता है बेटा 100। तो सत माने 7, सई माने 100, 700 दोहों का संग्रह है। इनके पिता का नाम केशव राय है। भाषा इनकी मुख्य जो है वो ब्रज भाषा है। वैसे उसमें बुंदेलखंडी भाषा के भी शब्द आपको मिलेंगे, अवधि के भी कुछ मिलेंगे, लेकिन मुख्य इनकी भाषा ब्रज भाषा है। इनकी रचना बिहारी सतसई में 700 दोहे हैं। और कहा गया है बेटा कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। से गगरी गागर समझते हैं, उसमें सागर भर देना, अर्थात छंद, दोहा छंद छोटा छंद है और उसमें बहुत सारी भावों को, अनुभूतियों को, क्रियाकलापों को इस तरह इन्होंने भरा है कि उसको पढ़ करके लोगों ने ये दिया कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। अब चलिए हम लोग दोहे के अर्थ की तरफ चलते हैं। पहला है सोहत ओढ़े पीत पट। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। बच्चों, आप अपनी पुस्तक खोल लें। वैसे मैंने सहायतार्थ इस पर दोहा लिख दिया है, लेकिन पुस्तक सामने खोलें। पुस्तक सामने होगी तो अर्थ अच्छी तरह समझ में आएगा। दोहा एक बार फिर सुने। कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है इसमें। इन्होंने भक्ति के, नीति के, श्रृंगार के दोहे, श्रृंगारी कवि, लेकिन यहाँ पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है बेटा। सोहत ओढ़े पीत पट। पीत माने पीला, पट माने वस्त्र। सोहत सुशोभित हो रहे हैं। सोहत ओढ़े, ओढ़े हुए हैं क्या? पीतांबर। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोनी माने सुंदर, गात माने शरीर पर। ठीक है, आप देखिए क्या कह रहे हैं कि श्याम माने कृष्ण, सलोनी गात सुंदर शरीर पर, सुंदर जो उनका सांवला शरीर है उस पर पीत पट, पीतांबर ओढ़े हुए सोहत सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। अगली पंक्ति देखिए। मनो नील मणि शैल पर। मनो माने मान लो। अब उनकी सुंदरता का उदाहरण कैसे दे रहे हैं कवि कि मनो मान लो कि नील मणि, नीले मणि का, नील मणि का
नीलमणि नीले रंग की होगी ना, रंग जो है कृष्ण का सांवला है। तो मनो नीलमणि सैल माने पर्वत पर, आतप माने धूप, पर्यो पड़ रही है प्रभात। सुबह की पीली पीली धूप जैसे नीलमणि के पर्वत पर पड़े तो वो पर्वत सुशोभित हो जाएगा। उसका नीला रंग पीले रंग की आभा पा करके जैसे वो नीलमणि का पर्वत सुशोभित होगा, वैसे ही सुंदर कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीतांबर ओढ़े हुए कृष्ण वैसे ही सुंदर लग रहे हैं। अर्थ बेटा एक बार आप फिर देख लें, फिर इसकी विशेषता हम आपको बताते हैं कि कृष्ण अपने सुंदर सांवले शरीर पर पीतांबर ओढ़े हुए ऐसे सुंदर लग रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रभात काल की धूप पड़ रही हो। जैसे वो धूप सुंदर लगेगी वैसे ही कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं। अब बेटा आप एक चीज देखें, ब्रज भाषा मैंने वहां बताया, छंद में दोहा लिखें, ब्रज भाषा है। और यहाँ देखो बेटा, गात प्रभात है तो अंत्यानुप्रास है, सब में जहां भी तुकांत है अंत में तो अंत्यानुप्रास होगी। यहाँ आप देखिए बेटा, मनो, मनो जनो मानहु जनहु मनहु ऐसे वाचक शब्द जहां रहेंगे वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का ये सुंदर उदाहरण है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की विशेषता बेटे कि वो चीजें होती नहीं है, नीलमणि का पर्वत नहीं है, न तो सूर्य की वहां धूप पड़ रही है, मान लिया कवि ने। तो जहां ऐसा मान लिया जाता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस तरह आप इसके अर्थ को लिखें, उसकी विशेषता बताएं। अब हम लोग दूसरे दोहे पर चलते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। ये बेटा देखिए, ये प्रेम का उदाहरण है। गोपियां प्रेम स्वरूपा हैं, श्रृंगार की कविता है ना, पूरी तरह श्रृंगारिक है। क्या है? बतरस, बतरस का होता है बातचीत का रस। लालच, लाल, लाल का अर्थ कृष्ण है कि कृष्ण से बतरस हो, बातचीत हो। ठीक है, कृष्ण से बातचीत करने के लालच से मुरली धरी लुकाए, लुकाए माने छिपा करके, धरी माने रख दिया। कृष्ण की मुरली को छिपा करके रख दिया, राधा ने, गोपियों ने छिपा दिया। ये कृष्ण पूछेंगे, उनसे हमारी बातचीत होगी, इस लालच से। अब पहली पंक्ति का फिर से देख लें। कृष्ण से बातचीत करने के लालच से गोपियों ने उनकी मुरली को लुका करके माने छिपा करके, धरी माने रख लिया है। सौह करे, जब कृष्ण उनसे पूछते हैं कि हमारी मुरली तुम लोगों के पास है तो सौह करना, सौगंध खाना। ये तो आप जानते हो, लोग सौगंध खाते हैं, ईश्वर की कसम, विद्या की कसम, ऐसा तो बच्चे भी खाते हैं। सौह करे, सौगंध खाती हैं। भौहन हंसे, सौगंध खाती हैं कि मुरली हमने नहीं ली, लेकिन चूंकि मुरली ली हुई है तो भौहन हंसे, भौहों में हंसती हैं। ऐसा बच्चों आप अनुभव करते होंगे, कभी कभी अपने मित्र को परेशान करते हैं तो अगर कह देते हैं ये चीज मैंने नहीं ली तो हंसी तो आ जाएगी। तो ये है सौह करे, सौगंध खाती है गोपियां कि हमने मुरली नहीं ली। भौहनी हंसे, इशारे में हंसती हैं। दैन कहे, कुछ देर बाद स्वीकार करती है और कहती है दैन दे दूंगी, नटी जाए, और अंत में इनकार कर जाती है कि नहीं नहीं, मुरली हम लोगों ने नहीं दी है। तो ये प्रेम का, संयोग श्रृंगार का, कृष्ण और गोपियों के मिलन का कितना सुंदर चित्रण है। और इसको बेटा अगर पिक्चर वाले में दिखाएंगे तो समय लगेगा। अब आप इसी में देखिए कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है, छोटा सा छंद है, दोहा, और उसमें इतने क्रिया व्यापारों का वर्णन है। अभी क्रिया व्यापार मैं बाद में गिनाऊंगी, पहले भाव देखिए कि कृष्ण से बातचीत करने के लालच से
गोपियों ने उनकी मुरली को छिपा करके रख दिया। जब कृष्ण पूछते हैं कि हमारी मुरली ली है, तो सौगंध खाती है, सौह करे सौगंध खाती है कि मुरली हमने नहीं ली। भौहनी हंसे, फिर भौं में मुस्कुराती हैं, इशारे में एक दूसरे को देख के मुस्कुराती हैं। दैन कहे, जब कृष्ण बहुत अनुनय विनय करते हैं कि हमारी मुरली दे दो, तो देने के लिए कहती हैं नटी जाए, और बाद में इनकार कर देती हैं कि नहीं, मुरली हम लोगों ने नहीं ली है। अब बेटे इसमें फिर आप देखिए, इसकी विशेषता आप लिखेंगे। लुकाई जाई है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। छंद दोहा है, भाषा ब्रज भाषा है। अब इसमें संयोग श्रृंगार है और भावनाओं का बहुत ही सुंदर संयोग पक्ष का वर्णन है। इसके साथ अगर आप क्रियाओं को लिख देंगे तो आपके नंबर अधिक मिलेंगे। धरी, 1 नंबर लिखना, कुछ एबीसी बना के धरी रख देना। लुकाए, छिपा देना। सौंह करे, ये तीसरी क्रिया हो गई। सौगंध खाना। भौहनी हंसे, इशारों में हंसना। दैन कहे, देने को कहना। लटी जाए, इनकार कर देना। तो 1 2 3 4 5 और नटी जाए, इनकार कर देना 6। कि दोहे जैसे छोटे छंद में 6 क्रियाओं का वर्णन करना, वहां क्रिया व्यापार लिख देना, 6 क्रिया व्यापार का वर्णन करना बिहारी जैसे सिद्ध हस्त कवि के ही कलम का कमाल है। इस तरह गागर में सागर भरना स्पष्ट हो रहा है। प्रश्न आए तो लिखें, 10th में आपके आता है तब लिखें, कभी भविष्य में हो तो ये दोहा आप याद रखें, आपका ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।